हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे डायन 35 टैबलेट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर फ़ीमेल्स में किया जाता है और डॉक्टर मुख्तलिफ फ़ीमेल्स में प्रेस्क्राइब करके देते हैं। उसकी मुख्तलिफ वजूहत होती हैं। इसका इस्तेमाल फ़ीमेल्स में क्यों कराया जाता है, यानी इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, किन किन वजूहत की वजह से इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है, और इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, और कौन से ऐसे मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि इसको इस्तेमाल करते हुए सामने आ सकते हैं। इसके अलावा इसके प्रिकॉशंस क्या होती हैं, यानी कौन सी एहतियातें हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इसको लेते हुए बड़े एहतियात से काम लेना चाहिए। ये सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो मेरी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ, ताकि मेरी हर नई वीडियो जो कि हेल्थ एंड ड्रग्स के रिलेटेड होती है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डायन 35 टैबलेट में आपको कौन से इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जिसकी वजह से डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करके देते हैं। इसमें आपको साइप्रोटिरोन मिल जाता है, जिसका ताल्लुक एंटी एंड्रोजेनिक मेडिसिन से है। और इसके साथ साथ इसमें आपको एथिनिल एस्ट्राडायोल मिल जाता है, जिसका ताल्लुक एस्ट्रोजन से है, जो कि एक हार्मोन होता है। जहाँ तक इसके यूजेस की बात कीजिए कि इसका इस्तेमाल किन किन बीमारियों में किया जाता है, डॉक्टर किन औरतों को प्रिस्क्राइब करके देते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, डॉक्टर इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा उन फीमेल्स में करते हैं जिनको इरेगुलर पीरियड्स का सामना होता है। वो इरेगुलर पीरियड्स का मतलब ये होता है कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि 28 मार्च या 29 मार्च को आपको पीरियड्स आने हैं, और वो किसी ना किसी वजह से नहीं आते, 5 से 10 दिन ऊपर हो जाते हैं, तो इसे इरेगुलर पीरियड्स कहते हैं। तो उन लोगों में, उन औरतों में ज़्यादातर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके देते हैं, क्योंकि पीरियड्स का मिस होना इस बात की अलामत होती है कि आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स के लेवल हैं वो इम्बैलेंस है, यानी कि लेवल में नहीं है, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स जो हैं वो मिस हो रहे हैं। तो उन फीमेल्स में डॉक्टर ज़्यादातर ये प्रिस्क्राइब करके देते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल उन फीमेल्स में किया जाता है जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है। दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि वो औरतें हैं जिनके ओवरीज में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं, थैलियाँ बन जाती हैं, तो उन फीमेल्स में इसको रिकमेंड करके दिया जाता है। फिर ओवरीज में सिस्ट बनने की सबसे बड़ी वजह ये होती है क्योंकि हार्मोन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं इन फीमेल्स में, तो उन हार्मोन की डिस्टर्बेंस की वजह से बहुत सारे फॉलिकल्स जो होते हैं वो एक स्टेज पे जाके रुक जाते हैं, जिसकी वजह से वो सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिन औरतों को पीसीओएस होता है उसमें देखा गया है कि उनको हिर्सुटिज्म का बहुत ज़्यादा मसला होता है। हिर्सुटिज्म को आपको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, तो वो औरतें जिनके बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी बाल बढ़ना शुरू हो जाते हैं बॉडी पर, यानी कि उनके चेहरे पर, चेस्ट पर और बैक पर मेल लाइक बाल आने लग जाते हैं, यानी कि मर्दों की तरह बाल उगना शुरू हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं और गैर ज़रूरी होते हैं। और ये इन बालों का आना इस तरफ इशारा कर रहा होता है कि इन फीमेल्स में जो मेल हार्मोन होता है, जिसे एंड्रोजन कहते हैं, उसका लेवल बढ़ चुका है, जिसकी वजह से ये इन बालों की ग्रोथ हो रही है। तो इस टैबलेट में मौजूद साइप्रोटिरोन जो कि एंटी एंड्रोजेनिक मेडिसिन है, यानी कि इस मेल हार्मोन को, जिसको एंड्रोजन कहते हैं, उसके लेवल को कम करती है, जिसकी वजह से उनके बॉडी पर जो गैर ज़रूरी बाल होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर इसका इस्तेमाल उन फीमेल्स में कराया जाता है जिनको एक्नीज़ होती हैं, चेहरे पर बहुत ज़्यादा दाने निकलते हैं। वो ऐसे दाने होते हैं जो कि एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से बिल्कुल सही नहीं हो रहे होते, यानी कि अगर आप डॉक्सीसाइक्लिन, विब्रामाइसिन वगैरह या एरिथ्रोमाइसिन वगैरह भी इस्तेमाल करती हैं, तो उसके इस्तेमाल के बावजूद भी ये दाने सही नहीं हो रहे होते, तो उन फीमेल्स में ज़्यादातर डॉक्टर डायन जैसी टैबलेट प्रिस्क्राइब करके देते हैं, क्योंकि ये दाने ऐसे होते हैं जो कि हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से ये फीमेल्स के चेहरे पर नुमायाँ होना शुरू हो जाते हैं। तो इन इन एक्नीज़ को दूर करने के लिए भी डॉक्टर डायन 35 जैसी टैबलेट प्रिस्क्राइब करके दे सकते हैं। जहाँ तक बात की जाए कि डायन 35 टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, तो इसका इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करना चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल डॉक्टर मुख्तलिफ मरीज़ों में करते हैं, और मुख्तलिफ मरीज़ों में जो इसके इस्तेमाल करने का तरीका होता है वो मुख्तलिफ ही रहता है। यानी कि लेनी तो 21 ही टैबलेट्स पड़ती हैं, लेकिन कुछ मरीज़ों को डॉक्टर 3 महीने रिकमेंड करते हैं और कुछ मरीज़ों को ये 4 महीने तक रिकमेंड। योगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू।